ये आएँ, बैठें। हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। कहा पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है, आए बैठे, हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। तहरीक इंसाफ को कहा आपने तहरीरी मुतालिबात दिए, हम भी लिख कर देंगे। 28 जनवरी की मुलाकात से पहले ही इनकार करके भाग गए। बातचीत के लिए साजगार माहौल फराहम किया। ये लोग अपने गिरबान में भी झांकें, मुल्क मजीद किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बनाई कमेटी तहलील कर दी। कहा मुज़ाकराती कमेटी की हैसियत राबता कमेटी की होगी। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए काम करेंगे। साहबजादा हामिद रजा बोले हुकूमत के ताखीरी हरबों को बेनकाब कर दिया। हुकूमत झूठा बयानिया बनाने में नाकाम हुई। बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिली। तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल असलम, शाहिद खटक समेत दीगर अडयाला जेल पहुंचे। मुजम्मिल असलम ने कहा मईशत पर बात करना थी लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। तैमूर झगड़ा बोले जेल में मुख्तस वक्त के दौरान मुलाकात में रुकावट डाली गई। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के PIA पायलट से मुतालिक बयान की इंक्वायरी होगी। विफाकी काबीना ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि साबिक वजीर का बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी था। बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस शदीद मुतासिर हुआ। कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान हुआ। कमेटी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाएगी। कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना भी लगाया जाएगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा दबाव आएगा, लालच दिया जाएगा, हलफ नहीं छोड़ना। मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। हलफ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है, चीजें बेहतर हो जाएंगी। कराची में वकला से खिताब में कहा सीनियर प्योनी जज हूँ और इसमें बहुत खुश हूँ। चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से शिकवा नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआ गो हूँ। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। कौन सा केस कहां लगेगा, फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात केस का फैसला जारी कर दिया। कहा 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे किसी इख्तियार के बगैर थे। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तरामीम को काला कानून करार दे दिया। एलामिये में कहा पीका एक्ट आज़ादी राय का गला काटने के मुतरादिफ है। कानून बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी है। लाहौर में वकला की मुतनाज़े कानून के खिलाफ रैली। हुकूमत से पीका एक्ट फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। कहा पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल भी दी जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत ने तेजी से पीका एक्ट पास किया। तेजी जाहिर करती है कि पूरी दाल ही काली है। काले कानून हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। इदारों की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। काले कानून के खिलाफ जिद्दोजहद में सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक। शहजाद अकबर और फराह खान के पासपोर्ट भी 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से ब्लॉक। वजारत दाखिला हुक्काम ने पासपोर्ट ब्लॉक करने की तस्दीक कर दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा बहरिया टाउन का सिंध हुकूमत से बराह रास्त कोई कनेक्शन नहीं। बहरिया टाउन को अदायगी सुप्रीम कोर्ट में करनी है। बहरिया टाउन को जारी 14 अरब रुपए के नोटिस पर कानून के मुताबिक अमल होगा। गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती नहीं करते, पानी की चोरी को रोकेंगे। एमकेएम रहनुमा पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। ताजरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हुकूमत की नाकामी को तस्लीम करना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल बोले रियासती इदारों को ताजरों को दी धमकी का नोटिस लेना चाहिए। वसाइल तकसीम नहीं करेंगे तो नए सूबे बनाने की बात होगी।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है, फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या सिविल मुलजिम और फोर्सेस से वाबस्ता मुलजिम में फ़र्क नहीं होना चाहिए? एक सिविलियन को आइन बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आइन सबसे सुप्रीम लॉ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में कल की ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने राबता किया, ये बात आम तासुर में की। कहा था 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है।